आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में गृह राज्य मंत्री का रांची दौरा, झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक और आजादी का अमृत महोत्सव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले कर्मियों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पिछले दिनों रांची में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों के लिए 272 फ्लैट्स के आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा, CISF के अधिकारियों के लिए जो पारिवारिक फ्लैट बनाने का निर्णय किया था, वो काम पूरा हुआ और आज उसका लोकार्पण करके हम इस सम्मानित बल को ये सौंपने जा रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल न केवल गृह मंत्रालय का महत्वपूर्ण बल है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर के सीमा की सुरक्षाओं पर भी उनका जो योगदान रहता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, देश के लिए आवश्यक है। और इस योगदान के लिए मैं अपने सभी अधिकारियों का, जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और ये काम वो इसी तरह से करते रहें, इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस तरह का आचरण और व्यवहार उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में किया है, निश्चित रूप से वो योगदान, उनके समर्पण, इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका और भारत माता की जय पूरे विश्व में हो। जब से ये सरकार आई, हम लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो रहन सहन में सामान्य रूप से जो कठिनाइयां आती हैं, उनको हम दूर करें। वो चाहे आपको आवास उपलब्ध कराने की बात हो, आपके बच्चों की शिक्षा की बात हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाने की बात हो, ऐसा प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आए, ऐसा प्रयास निरंतर गृह मंत्रालय और हमारी सरकार की तरफ से रहता है। 272 ऐसे फ्लैट्स का जो हमारे परिसर के अंदर है, हमारे ये फ्लैट जो हमारे अधिकारी और जवान यहाँ रह रहे हैं, अभी उनको कभी कभी बाहर से आकर के यहाँ पर अपनी ड्यूटी करनी होती थी, अब हम एक परिसर के अंदर उनको रहने की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे 60 करोड़ की लागत से गृह मंत्रालय ने इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे हमारे जवानों को, हमारे इस सुरक्षा बल को लोकार्पण के द्वारा हम 272 फ्लैट अर्पित करने जा रहे हैं। मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे बहुत सारे जनजाति के भाई बहन रहते हैं, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता के आंदोलन में रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और इसी क्रम में उन्होंने झारखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और ये निर्णय इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में जनजाति गौरव दिवस हर 15 नवंबर को मनाएंगे। ये भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता आंदोलन और उनके संग्राम में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी की श्रद्धांजलि है। हमने निर्णय किया है, ये लगातार ऐसे बहुत सारे योद्धा जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता से लेकर के इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल शुरू हो गया है,
लेकिन क्या 100 वर्ष के बाद जब 15 अगस्त 2047 का उत्सव हम मना रहे होंगे, उस समय क्या हम ये कह सकेंगे कि हमारे देश के सब लोगों की जरूरतें हमने पूरी की हैं, सब लोगों का जीवन अच्छा और सुविधा पूर्वक निर्वहन हो इसकी व्यवस्था की है? प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से 2047 का जब आजादी का उत्सव हम मना रहे होंगे तो ये देश एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान बना सके कि हम पूरे दुनिया में एक सम्मानित स्थान अपनी सेवा के माध्यम से अर्जित करें। आवासीय कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी देते हुए CISF के ADG अरविंद दीप ने बताया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ये बड़े गर्व का दिन है। आज के दिन मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार जी मिश्रा, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा 272 आवासीय परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है। इस परिसर में CPWD द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों तथा अधीनस्थ अधिकारियों के लिए 272 पारिवारिक आवास, टाइप 2 के 247 और टाइप 3 के 25, कुल 272 पारिवारिक आवासों का निर्माण किया गया है, ताकि बल सदस्य अपने परिवार के साथ एक ही परिसर में सुरक्षित एवं आनंद पूर्वक रह सके। वर्तमान में इस परिसर के अंदर पूर्वी खंड मुख्यालय, द्वितीय आरक्षित वाहिनी एवं श्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है एवं आवासीय परिसर के बनने से उक्त तीनों कार्यालयों में पदस्थ बल सदस्यों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों रांची में बैठक हुई, जिसमें जनहित से जुड़े 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तम शीतकालीन सत्र 16-12-21 से 22-12-21 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1803 दिनांक 31/5/2013 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या 3849 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड के अंतर्गत झारखंड अभियंत्रण बहुप्रवैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक सह टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा, भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें प्रथम संशोधन नियमावली 2021 के संबंध में। इसमें भी जो संशोधन कार्मिक विभाग द्वारा किया गया है परीक्षा संचालन नियमावली में, उन्हीं संशोधनों को किया गया है। बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने के संबंध में, इसमें सरकारी राशि रखने, खाता खोलने हेतु बैंकों के चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने हेतु एक समिति के गठन का प्रस्ताव था। समिति में अध्यक्ष, सचिव अथवा विशेष सचिव वित्त विभाग, सदस्यों में संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, महाप्रबंधक नाबार्ड और संयुक्त सचिव वित्त विभाग। तो इनके द्वारा हर वर्ष बैठक कर सरकारी राशि रखने संबंधित मापदंड तथा बैंकों के नाम की अनुशंसा वित्त विभाग को दी जाएगी। झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में तो अभी संशोधित प्रस्ताव है। उसके अनुसार झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरांत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्हता, योग्यता एवं मापदंड को पूर्ण करते हैं, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म,
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आज हम प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय उस समय पले बड़े जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास कर रहा था। वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। आइए हम उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को समर्पित उनकी कविता आजादी के गीत के माध्यम से याद करते हैं। हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सस्ती गुड़ियां, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियां, इनसे सजधज बैठा करते जो हैं कठपुतले, हमने तोड़ अभी फेंकी हैं बेड़ी हथकड़ियां, परंपरागत पुरखों की हमने जागृत की फिर से, उठा शीश पर रखा हमने हिम किरीट उज्जवल, हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।